गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है 16 नवंबर 2023। आज हम चल दिए हैं जिस्पा की तरफ। हम लोग कल मनाली में स्टे किए। अभी कुछ ही देर में हम भारत के गौरव अटल टनल को क्रॉस करेंगे, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल है, ऐसा लोग कहते हैं। लॉन्गेस्ट तो नहीं है, लॉन्गेस्ट टनल तो इंडिया में खैर कश्मीर में वाली है, लेकिन ये भी काफ़ी अमेजिंग इंजीनियरिंग वंडर है इंडिया का। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं खूबसूरत हिल स्टेशनों की, बार बार कश्मीर का नाम आता है, लेकिन मैं बताऊं आपको, मनाली से खूबसूरत कुछ भी नहीं है। और मनाली में जो अपनापन है लोगों में, वो आपको कश्मीर में कभी भी नहीं मिलेगा। और मैंने ये जाना है कि हिमाचल बहुत सुंदर है भाई। हिमाचल में लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, हमेशा बहुत कोऑपरेट करते हैं। हिमाचल में सबसे अच्छी बात क्या है ना भाई, हमारे लिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, और हिमाचल में हमें हमेशा अच्छा फूड मिलता है खाने के लिए, बहुत ही रीजनेबल रेट्स में। आप इतने कम प्राइसेस में कहीं गुजारा कर ही नहीं सकते जितना अच्छा हिमाचल है इस मामले में। यहाँ पे हर तरह का फूड अवेलेबल है, हाई क्वालिटी भी, लेकिन जहाँ भी आप खाएंगे आपको टेस्ट अच्छा लगेगा। ऐसा आपको ना तो कश्मीर में मिलता है, उत्तराखंड भी मुश्किल हो जाता है, बट बाकी कहीं तो बहुत ही मुश्किल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि कश्मीर में एयरपोर्ट बहुत पहले बन गया था, मे भी शायद 1920s और 30s में, इस वजह से सारी की सारी बॉलीवुड मूवीज़ उधर ही शूट हुई, क्योंकि उनके लिए हिमाचल या उत्तराखंड में जाना बहुत मुश्किल था शायद, और वहाँ पे एयरपोर्ट था। और शायद इसीलिए कश्मीर को हमारे बॉलीवुड ने इतना पॉपुलराइज कर दिया। और हिमाचल में जितने फ्लेवर्स हैं ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आप स्पीति लेक है, यहाँ पे ग्रीनेस्ट मनाली है, लद्दाख है। लद्दाख तो खैर अब जम्मू कश्मीर में ही है, अलग हो गया है, लेकिन स्पीति वैली बिल्कुल आपको लद्दाख का फ्लेवर देता है। मनाली में अब काफ़ी कुछ है एक्टिविटीज़ करने के लिए। बहुत एडवेंचर साइट्स हैं, जिप लाइन है, बंजी भी है, शायद ATV चला सकते हैं आप। सो फाइनली द मोमेंट हैज़ अराइव्ड एंड वी आर एट द गेट्स ऑफ अटल टनल रोहतांग। देखिए यहाँ पे कुछ चेकिंग है। नाउ वी आर क्रॉसिंग अटल टनल, और वो मोमेंट आ गया जिसका मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था। हालांकि अब तो ये बहुत पॉपुलर हो गई है। थोड़ी देर यहाँ पे चेकिंग वगैरह हुई, इन्होंने चेक किया कि हमारे पास कोई सिलेंडर वगैरह तो नहीं है, तो मैंने बताया कि हमारे पास था, बट हमने होटल में रख दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और टनल के अंदर काफ़ी लंबी टनल है, इसलिए इसको पूरा शूट करने का कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोग नॉर्थ पोर्टल पे आ गए हैं, और मैंने कई बार सुना है कि जैसे ही आप टनल को क्रॉस करते हैं मौसम में ड्रास्टिक चेंज आता है। तो चलिए आज देखते हैं कि मौसम में कितना बदलाव आया है। हालांकि स्नो कैप्ड माउंटेन तो हमें पहले ही दिखने लगे थे। हमारे राइट में एक बिल्कुल स्नो कवर्ड माउंटेन आया था। पहली बार हमने अटल टनल क्रॉस करी है, और यहाँ पे स्पीड लिमिट 40 हो गई है, अंदर 60 थी। तो चलिए यहाँ से देखते हैं किधर से रास्ता है। वाह, अरे वाह, सही में बिल्कुल सही कहा है लोगों ने, बहुत स्नो है और बिल्कुल पास में। बिल्कुल मौसम में भयानक चेंज आ गया है। हालांकि होना ही था, क्योंकि रोहतांग को हमने क्रॉस कर लिया है। स्नो है वो हमारे एक तरफ ही है, जहाँ पे ज़्यादा धूप आती है उधर की तरफ की स्नो गल गई है, और हमें लेफ्ट मुड़ना है। तो अब हम लाहौल में एंटर कर चुके हैं, और ये वैसा एरिया है जहाँ पे वेजिटेशन काफ़ी कम है, बहुत छोटे छोटे पेड़ हमें दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पे देखिए चेक पॉइंट है, और एक्चुअली ये बहुत बड़ा हमने डिस्टेंस क्रॉस कर लिया। फेवरेट मौसम में फेवरेट प्लेस पे, और हमारा फेवरेट आलू प्याज का पराठा। चलिए एंजॉय करते हैं। दाल। और तो फ्रेंड्स, हम लोग जिस्पा से 15 किलोमीटर दूर है, और लाहौल के पहाड़ों की अपनी अलग ही ब्यूटी है। थोड़ा सा अलगपन है इन पहाड़ों में। साइज़, इतने बड़े बड़े साइज़ की रॉक्स आपको दिखाई पड़ती हैं, एंड दे जस्ट लुक लाइक अ सिंगल रॉक। तो इनको देखते हुए बड़ा अमेज्ड फील हो रहा है हमें। थोड़ी देर के लिए आगे का रास्ता थोड़ा ब्लॉक किया है, और जल्दी ही सेटल कर देंगे। अभी JCB काम कर रही है।
और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, यहाँ तो तलवारें दिखाई पड़ रही हैं हम लोगों को, बर्फ की। अरे भयंकर, क्या बात है। दो बच्चे मजे कर रहे हैं और वो बर्फ की तलवारों से खेल रहे हैं। हमारी जर्नी केवल रोड ट्रिप ही थी, तो यहाँ तक के लैंडस्केप को एक्सप्लोर करने आए थे, इन व्यूज़ को आंखों में बसाने आए थे। और अब 1-2 किलोमीटर के बाद हम यू टर्न लेंगे। आगे एक बहुत सुंदर ब्रिज दिखाई पड़ रहा है, तो ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद यू टर्न लेके वापस चलते हैं। सिसु में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, अगर धूप रही तो, नहीं तो सीधे मनाली। धारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, जो हमने ब्रिज अभी क्रॉस किया एक आयरन ब्रिज था, और हमें तो छोटा सा ब्रिज लग रहा था, लेकिन ये हिमाचल का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। चलिए लौटते समय आपको फिर से दिखाता हूँ। अब ये रोड फिर ऊपर जा रही है, तो आई थिंक इट इज़ पॉइंटलेस टू मूव अहेड, क्योंकि हमें अब आगे तो जाना नहीं है, और गरम गरम मौसम में ही वापस चले जाएं तो अच्छी बात है। अच्छा, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन मनाली ले। ताशी को थोड़ी पढ़ाई करनी है, तो उसने ABCD बनाना शुरू कर दिया है ट्रैकिंग पोल से। इस रिवर की आवाज़ आपको शायद आ रही होगी, बहुत ही सुंदर सी आवाज़ है। क्या बना रही हो? ये पत्थरों का पानी से टकराना और धीरे धीरे निकलना, बहुत ही सुरीली आवाज़ लगती है मुझे। और इस आवाज़ में जो म्यूज़िक है, उसमें जो महक है, बस क्या कहे। ताशी, ताशु, क्या? तुम कौन सी मैम को मिस कर रही हो, कोमल मैम को या प्रीति मैम को? प्रीति मैम को और कोमल मैम को मिस कर रही हूँ। अच्छा, वो तुमको क्या पढ़ाती है? वो पढ़ाती है ABCD, इसलिए मैं ABCD लिखती हूँ। बताओ ताशी। ABCD बनाती हूँ, मैं ABCD भूल जाती हूँ, इसलिए ABCD बना रही हूँ। अब इस बार मम्मी को चांस मिला है बर्फ से खेलने का। तो दोस्तों, हम लोग लौट पड़े थे जिस्पा के आगे जाके, और पूरी ड्राइव में बहुत मज़ा आया। मोस्टली हमारी जो जर्नी थी वो केवल रोड ट्रिप थी। हमने गाड़ी से उतर के एक दो जगह फ़ोटो लिए, दैट्स इट। और लौटते समय उन्होंने स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम यू गाइज। सो विश मी बेस्ट ऑफ लक। अगर मन किया तो शाम को हिडिंबा टेम्पल भी जाएंगे। ये तो आपको देखना ही चाहिए, क्या गज़ब की आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है यहाँ पे, और क्या पहाड़ों के रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है। मस्त, बहुत सुंदर है भाई ये। आगे कोई हेलीपैड दिखाई पड़ रहा है और कोई इम्पॉर्टेंट सी जगह दिख रही है मुझे। सो वी आर रिटर्निंग बैक, और हम लोग अटल टनल के नॉर्दर्न पोर्टल पे फिर से आ गए हैं। और इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस बट इट फील्स अमेजिंग कि हम लोग इस पहाड़ के अंदर घुसने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अटल टनल के सदर्न पोर्टल के थोड़ा सा पहले एक छोटा सा स्पॉट है, बड़ा अच्छा सा व्यू है यहाँ से। और यहाँ पे आप आराम से अपनी गाड़ी पार्क करके ये जीप वाली मैगी और इस छोले और बन, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, बट दाबेली बोलते हैं क्या? दाबेली, गुजरात में एक दाबेली होता है, वैसा कुछ है जिसमें बन के अंदर छोले भरते हैं। ये 50 रुपीज़ का एक है, बट अच्छा था, मतलब ठीक लगा। और ये बंदा भी अपने बरेली का है, तो बड़ी मेहनत से बना रहा है, ये बड़े प्यार से खिलाता है। चलिए आप भी ट्राई कर सकते हैं। एंड नाउ वी हैव अराइव्ड एट अ वेरी वेरी पॉपुलर लोकेशन, हिडिंबा टेम्पल इन मनाली। यहाँ पे आपको हिमाचली ड्रेस में अगर फ़ोटो लेना है तो वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वैसे तो ये बहुत फेमस कहानी है, पर थोड़ा सा मैं भी बताने की कोशिश करता हूँ।
जब पांडव्स को 12 साल का वनवास हुआ था तो मुझे लगता है अपने एंगल से कि उन्होंने इसका बहुत अच्छा यूज़ किया और वो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया उन्होंने। ऑब्वियसली वो मनाली भी आए होंगे, तो क्योंकि हिडिंबा जी का मंदिर केवल यहीं पे है इसलिए मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हिडिंबा जी इसी मनाली प्रदेश की ही रहने वाली होंगी। बेसिकली वो एक असुर जाति से थी और उनके परिवार के किसी दुष्ट असुर को भीम ने मार के उसके बाद हिडिंबा जी से शादी करी थी। ऑब्वियसली ये मैं ये नहीं कहना चाहता कि मारने के बाद शादी करी, मतलब दोनों इवेंट अलग अलग थी। ऑब्वियसली हिडिंबा जी की मर्जी से ही शादी हुई थी और उन दोनों से एक बहुत वीर पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था घटोत्कच, जिसने अननोइंगली एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया और अर्जुन की जान बचाई थी। कैसे जब बचाई थी वो आप सब जानते हैं। तो ये कृष्ण की रणनीति या नीति थी कि जो कर्ण के पास जो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत शक्तिशाली अस्त्र था अर्जुन को मारने के लिए, उसका यूज़ उन्होंने घटोत्कच पे करवा दिया था, जिससे वो अस्त्र कर्ण के पास से समाप्त हो गया था। फोटो ले लो भैया, लाओ उसको ऐसे पैर सीधे। थैंक यू। सिर पीछे।